जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लॉगर स्टडी पॉइंट में मैं राजेश लोगरे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि YouTube पे बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो आपको मैं पूरा फुल डिटेल में 100% बिल्कुल सही चीज़ बताऊंगा आपको विद ये इस नोटिफिकेशन के द्वारा कि क्या हाई कोर्ट ने कहा है क्या नहीं कहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने फॉर्म गलत भर दिया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे मार्क्स गलत डल गए हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि हमारा रोजगार पंजीयन का नंबर गलत डल गया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि जो मेंस से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हमको एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा जो हमने प्री के लिए भरा था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेंस होगा उसमें मेंस जो होगा सर तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा या बाद में होगा। तो मैं ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप तक हमारे डेली नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उन अभ्यर्थियों की जिनका फॉर्म गलत हो गया है, वो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे मैं 6वें नंबर का पॉइंट देखता हूँ दोस्तों। 6वें नंबर दोस्तों ये हम कर रहे हैं प्री की बात। दोस्तों मैं करूंगा प्री और मेंस दोनों की, मतलब प्री और मुख्य परीक्षा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जो है उन दोनों की बात करूंगा। इसमें मैं 4 पॉइंट बताऊंगा दोस्तों प्री में। तो दोस्तों पहला ये है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि अर्हताकारी अंकसूची प्रमाण पत्र से भिन्न नहीं करेगा। समयक व सही रूप से भरे गए आवेदन पत्र जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है मान्य करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थी के द्वारा यदि कोई प्री का फॉर्म भर रहे हैं आप, तो आप किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी ना दें। यदि आपकी अंक सूची में रोल नंबर जो है वही दें, आपका जो नाम है वही दें, आपके फादर नेम जो है वही दें। यदि आपके फादर नेम लिखा है, जो नाम लिखा है, और यदि सरनेम नहीं लिखा तो आप सरनेम फॉर्म में मत दीजिए। और यदि आप का सरनेम सही तो लिखा है और आधा अधूरा लिखा है नाम तो वो भी मत करिए। आप जैसा जैसा आपकी मार्कशीट में वैसे वैसा आप आवेदन करें। और यदि जिन जिन विद्यार्थियों का आवेदन करने से पहले यदि पेमेंट नहीं हुआ, मतलब आवेदन आपने किया पर पेमेंट नहीं हो पाया, तो ऐसे विद्यार्थी का फॉर्म निरस्त हो गया होगा दोस्तों और आप किसी भी प्रकार की कोई भी रिट पिटीशन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे दोस्तों उन विद्यार्थियों के लिए ये कहूँगा कि आपने जो गलती की है वो गलती आपकी हाईकोर्ट मानेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कि जिन विद्यार्थियों की योग्यता बाहर की है वो ऐसे विद्यार्थियों की बात करेंगे। तो नीचे चलते हैं, मैं नीचे रख लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे लिखिए संबंधित टिप आरक्षण संबंधित। यदि आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी को होगा। यदि आपको जो आपकी कैटेगरी और आपका जो उम्र है, एज है, ये दोनों में यदि आपको छूट चाहिए तो उसके लिए आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ये बोला है। उसके बाद बोला है कि मध्य प्रदेश के राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आवेदन में अपनी श्रेणी आरक्षण भरनी पड़ेगी, मतलब आपको यूआर भरनी पड़ेगी, क्या अनरिजर्व आपको भरनी पड़ेगी। यदि आप अन्य राज्य के, यदि एससी के हो, एसटी के हो या ओबीसी के हो, तब भी आपको यूआर मतलब अनरिजर्व में ही आपका फॉर्म भराएगा और उसमें जो रिक्त पद रहेंगे दोस्तों उसमें ही आप आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने ये पूछा है मेरे से कि सर हमारा जो ग्रेजुएशन है वो किसी अदर स्टेट का है, क्या वो चल जाएगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि जरूर चल जाएगा क्योंकि आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ये बोला है। हाँ, आपका जो सीपीसीटी स्कोर कार्ड है वो सिर्फ आपका किसका एमपी का होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों जो हिंदी शॉर्ट हैंड है दोस्तों वो भी आप सिर्फ एमपी का ही चलेगा, किसका चलेगा, एमपी का चलेगा। और आपका दोस्तों जो 1 ईयर का डिप्लोमा है दोस्तों वो भी आपका कहाँ का चलेगा, एमपी का चलेगा। तो उन विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अदर स्टेट का चलेगा, पर बाकी जो योग्यता मांगी दोस्तों वो आपकी एमपी की होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे मैं एक जहाँ यहाँ पे मैंने बाहर के छात्रों की योग्यता के बारे में मैंने बता दिया कि उनका फॉर्म होगा बाहर या नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिनने फॉर्म में गलती की है उनके विषय में बात कर लेते हैं। बात करते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्त पूरी ना करते हुए भी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत या सबमिट करता है, उसका आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य या अपूर्ण जानकारी पाई जाती है या किसी जानकारी से कुछ छिपाया है, तो ऐसे विद्यार्थी को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा और स्तर संज्ञान में आते ही किसी भी स्तर का कोई भी प्रवेश चयन में उसकी प्रक्रिया अभ्यर्थियां निरस्त कर दी जाएगी। मतलब ऐसे विद्यार्थी जिनमें यदि कोई गलत जानकारी देते हैं या कुछ अपनी मार्कशीट के अलावा कुछ जानकारी भरते हैं या फिर आपके लिए आपके पास जो जानकारी है उससे अलावा कोई जानकारी देते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। इसके संबंध में आपको प्रचार स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब आपको बताया भी नहीं जाएगा और ना कोई ऑनलाइन आपको नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपकी हम ये निरस्त कर रहे हैं। तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा यदि ऐसी कोई त्रुटि पाई जाती है दोस्तों। तो
आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन फॉर्म पर बहुत ही सावधानी से भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। दोस्तों, हाई कोर्ट ने कहा है आपके कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं एमपी हाई कोर्ट के लिए, उसको आप सावधानीपूर्वक भरें। उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि का कोई प्रावधान नहीं दिया है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपका अभ्यावेदन मतलब आपका जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, तो ये उन लोगों के लिए जिनने आपका रोजगार गलत भरा है, जिनने आपके मार्क्स गलत भरे, उन विद्यार्थियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन में जो भी गलती हुई है तो वो हाई कोर्ट आपसे के अभ्यावेदन को निरस्त कर देगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे मैं चलता हूँ दोस्तों कि आगे मतलब बाहर के लोगों की जो श्रेणी रहेगी वो क्या रहेगी। तो जो बाहर के अन्य राज्य के जो विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे उनकी जो श्रेणी रहेगी जो दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में यदि फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों तो वो आरक्षित ही भरेंगे। मतलब आपके यूआर में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी के हो आप यूआर में ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कैटेगरी वाइज नहीं भर सकते जो अन्य राज्य के हैं। और यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिए। ओके, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम। आगे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे से बच्चों ने ये पूछा था कि एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों लगेगा। ये सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे कि आवेदन पत्र का प्रिंट आउट रसीद को भर्ती की अन्य प्रक्रिया के लिए हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। मतलब आपको मांगे वो हाईकोर्ट आपसे ये फॉर्म मांगेगा, इसलिए उन्होंने बोला है कि आप सुरक्षित करके रखें। ओके दोस्तों, आगे भी मैं पूरा पढ़ा देता हूँ दोस्तों। आगे स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपका फॉर्म लगेगा। यहाँ पे बोला गया था दोस्तों कि विज्ञापन में सावधानी पूर्वक पढ़कर और लिखकर आप ऑनलाइन आवेदन भरें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या जाती है तो आप हाई कोर्ट के इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके आपकी सारी जानकारी ले सकते थे। पर आप गलती करने से पहले आप इस पे फ़ोन करके अभी भी जब आप मेंस में जब फॉर्म भरे यदि आप कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो दोस्तों तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं हम नोट क्या बोल रहा है दोस्तों कि यह सुनिश्चित कर लें कि जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। मतलब किस चीज़ की अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। यदि वो कोई भी त्रुटि करता है, कोई भी गलत जानकारी भरता है तो वो स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अहर्ता और शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब जो भी हाईकोर्ट ने आपकी अहर्ता मांगी है, जो भी समस्त जानकारी मांगी, शर्तें मांगी, उनको पूरे करते हो। यदि उनसे हटके यदि आप कुछ करते हो तो वो स्वयं जिम्मेदारी किसकी होगी, अभ्यर्थी की होगी। आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अहर्ता की जांच स्वयं कर लें। मतलब आपसे बोला गया है दोस्तों कि यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी, क्या क्या शर्तें हैं हाईकोर्ट की, वो पहले ही आप पढ़ लें, उसके बाद आवेदन भरें। अहर्ता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को आहार योग्यताधारी मान लिया जाए। चयन के लिए किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह अयोग्य पाए जाने पर उसका आवेदन प्रस्तुत निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है दोस्तों, उनका हाईकोर्ट का कहने का मतलब ये है कि आप यदि आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई गलती करते हैं, मतलब आपसे पहले ही बोल दिया कि आप जो फॉर्म भरना है वो जांच के भरना है। आपको पहले पढ़ लें नोटिफिकेशन को, उसके बाद फॉर्म भरना है। यदि आपके पास पूरी अहर्ता नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं भरना है। यदि फिर भी आपने भर दी है दोस्तों तो यहाँ पे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनने बोला है सर कि हमारे फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, हमारी ये गलती है। तो दोस्तों आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे क्योंकि आपने गलत जानकारी दी है, इसका मतलब आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात पे चलते हैं दोस्तों। अब अपन की मुख्य परीक्षा पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो दोस्तों यदि अभी जिन लोगों का प्री निकल जाता है, जिन लोगों का क्या दोस्तों प्री निकल जाता है, तो प्री वाले विद्यार्थी मेंस का जो फॉर्म भरेंगे वो सावधानियां पूर्वक भरें। मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में क्या होने वाला है मैं आपको यहाँ पढ़कर सुना देता हूँ। तो कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन मान्य शैक्षणिक व आर्ताकारी दस्तावेज मांगे जाएंगे। मतलब आप यदि जो भी प्रारंभिक परीक्षा रहेगी आपने, जैसे आपने अभी प्रारंभिक परीक्षा दे दी है, प्री का पेपर दे दिया है, उसमें जिन विद्यार्थियों को चयन हो जाता है, जो सफल अभ्यर्थी है, उनको निर्धारित तिथि तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन शैक्षणिक व आर्ता दस्तावेज मांगे जाएंगे। मतलब यदि आपका प्री निकल जाता है तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन अभ्यर्थियों ने बोला था मेरे से कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा या मेंस के बाद होगा, तो मैं उनको बता देता हूं दोस्तों कि मेंस से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने सही दस्तावेज दिए हैं या नहीं दिए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
कि आपने सही डॉक्यूमेंट दिए नहीं दिए, ये आपका हाई कोर्ट चेक करेगा। ओके दोस्तों, आगे बताता हूँ दोस्तों आपको कि अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रमुख परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट की प्रति को संलग्न किया जाना अति आवश्यक है। दोस्तों, तो यदि आप जो मेंस का फॉर्म भरोगे तो मेंस के फॉर्म का जो फॉर्म होगा दोस्तों, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसमें जो भी दस्तावेज लगाएंगे दोस्तों, उसको स्वयं उन पे जो भी दस्तावेज लगाओगे तो स्वयं उसको क्या करना है दोस्तों, आपको स्वयं प्रमाणित करना है। मतलब आपको स्वयं को हस्ताक्षर कर उसको उस फॉर्म के पीछे जितनी जानकारी आपने फॉर्म में दी है उतनी सारी जानकारी का प्रारूप मतलब दस्तावेज फोटो कॉपी करके उस पर साइन कर पीछे लगाकर आपको हाईकोर्ट को भेजना है। जब हाईकोर्ट आपको एड्रेस देगा कि किस एड्रेस पे भेजना है, तो वो जब भी आपको संबंधित तिथि या प्रारंभिक परीक्षा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी तो आपको पहले ही उच्च न्यायालय वेबसाइट पर प्रकाशित कर देगा या जानकारी दे देगा। ये आपका लिखा है कि किसी भी सूचना का उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ओके दोस्तों आगे बात कर लेता हूँ कि दोस्तों दस्तावेज के बारे में कि दस्तावेज को आपको किस तरीके से भेजना है। तो आवेदन पत्र दोस्तों, जो आप मेंस का फॉर्म भरोगे तो मेंस का फॉर्म का आवेदन और उसके बाद समस्त दस्तावेज की 100 प्रमाणित छाया प्रति, मतलब आप जो भी मेंस का फॉर्म भरोगे उसके अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे दोस्तों, मतलब 10 12th या ग्रेजुएशन सीपीसीटी जो भी लगाओ उन सभी डॉक्यूमेंट को 100 प्रमाणित पत्र करना है, मतलब स्वयं को हस्ताक्षर कर दोस्तों आपको एक लिफाफे में बंद करना है। और 2 कलर फोटो दोस्तों, जो आप फॉर्म भरते टाइम जो फोटो लगाएंगे दोस्तों, वो फोटो 2 फोटो चाहिए आपको, कलर फोटोग्राफी होनी चाहिए जो आपके फॉर्म भरते टाइम ऑनलाइन फॉर्म जब भरा है वो वाली फोटो के साथ एक लिफाफे में दोस्तों, किसमें लिफाफे में रखकर भेजे जावे। मतलब आपको ये सारे जब आवेदन दस्तावेज 2 फोटो हो जाएगी दोस्तों तो एक लिफाफे में रखना है दोस्तों, लिफाफे में बंद करके दोस्तों उस लिफाफे के ऊपर दोस्तों आपकी शेडी लिखना है। मतलब आपने एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए भरा है, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भरा है, स्टेनो के लिए भरा है या अदर किसी अन्य पद के लिए भरा है, तो वो आपको उस लिफाफे पर दोस्तों आपको ऊपर लिखना होगा। जैसे यहाँ लिखा है पद नाम मतलब किस पद के लिए कौन सा ग्रुप है दोस्तों वो लिखना है। नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक है। मतलब आपको नाम लिखना बहुत जरूरी है, आप किस पद के लिए फॉर्म भरा है और वो किस ग्रुप के अंदर आता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीन कैटेगरी में दिए थे दोस्तों, तो तीनों का आपको नाम जो भी ग्रुप में आपने फॉर्म भरा होगा वो आपको देना अनिवार्य है। दोस्तों मैं यहाँ पे और पढ़ा दूंगा जो आपका आवेदन रहेगा कि आवेदन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपका जो भी आवेदन का प्रारूप रहेगा दोस्तों वो आपको उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आपको दे दिया जाए। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक प्रारूप में संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम पद से संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त जिला न्यायालय में जमा कराना होगा। मतलब हाईकोर्ट ने कहा है कि जब भी यदि हम इस फॉर्म को जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और यदि आपसे फॉर्म बुलाएंगे तो हम उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर हम आपको एक बता देंगे कि किस न्यायालय में आपको जमा करना है और किस न्यायालय में नहीं जमा करना है। और आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाकर भी आप जमा करके आ सकते हो दोस्तों, और स्पीड पोस्ट भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों स्पीड पोस्ट यदि आपको करना है उसके लिए ये बात ध्यान रखें, डाक द्वारा आवेदन प्रेषित करना चाहते हैं तो वे अंतिम तिथि, मतलब जो भी आपकी अंतिम तिथि हाई कोर्ट देगा उससे दोस्तों 7 दिवस के अंदर, कम से कम 7 दिवस के अंदर आपको कम से कम 7 दिवस के पूर्व, मतलब पहले 7 दिन पहले ही आपको आवेदन भेजना पड़ेगा हाई कोर्ट के पास कि 7 दिन पहले ही आवेदन भेजना पड़ेगा। और यदि आपका किसी कारणवश यदि आवेदन वहां नहीं पहुंच पाता है, यदि पोस्टमैन नहीं देता है दोस्तों, तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। यदि आपका डाक विभाग द्वारा भी यदि विलम्ब होता है दोस्तों तो तब भी आपका मान्य नहीं होगा, ये स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने कह दिया है। तो आप किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं लगा सकते। आगे और मैं एक तीसरे पॉइंट की दोस्तों लास्ट पॉइंट की है तो मैं बात कर लेता हूँ कि आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित स्व प्रमाणित दस्तावेज की छाया प्रति प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है। दोस्तों आप जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें आपको हस्ताक्षर करके ही आपको आवेदन लगाना है, अन्यथा आपको आपके फॉर्म नहीं लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है अथवा वह अपने आवेदन के साथ वंचित दस्तावेज संलग्न करता है तो ऐसे उसमें आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अपात्र कर दिया जाएगा। अपात्र घोषित मतलब होता है दोस्तों आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा यदि आप गलत जानकारी देते हैं, गलत दस्तावेज देते हैं तब। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किए जाने एवं चयन सूची में स्थान दिए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप कोई रिट पिटीशन भी देते हैं, यदि कोई आवेदन भी लगाते हैं तब भी आपकी ये मान्य नहीं होगी, ये हाईकोर्ट ने पहले ही बोल दिया है। तथा नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा भले ही आप मेरिट लिस्ट में क्यों ना। दोस्तों यदि आपका प्री का जो एग्जाम निकला है दोस्तों और यदि आप उसमें मेरिट में फर्स्ट में भी होंगे दोस्तों, यदि आपके डॉक्यूमेंट गलत हैं तो आपको
इससे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप इसको हटा मतलब आपको इससे मेरिट लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा और आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप इसके पात्र नहीं माना जाएगा। आप दोस्तों आपके द्वारा जो मेरे से क्यूरी थी दोस्तों वो मैंने सारी आपको क्यूरी सॉल्व कर दी है दोस्तों। आपने जो मेरे से जानकारी मांगी थी दोस्तों मैंने सभी जानकारी दे दी कि बाहर के व्यक्तियों के लिए क्या है, आपने फॉर्म में गलती की तो उनके लिए क्या है, मैंने सभी चीज़ के बारे में आपको बता दिया दोस्तों। आपको यदि ये नोटिफिकेशन चाहिए दोस्तों तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इस फॉर्म को दे दूंगा दोस्तों, तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों आप। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप तक हमारे डेली वीडियो पहुँचते रहें।